क्या आप जानते हैं 2 राज्यों के बीच में फैली ऐसी दास्तां के बारे में जिसने पुलिस को 8 सालों तक बहुत घुमाया, जिसमें पुलिस से लेकर राज्य की क्राइम ब्रांच तक सभी के सभी लगभग हार चुके थे क्योंकि केस में कोई सुराग ही नहीं मिला। ये भी नहीं पता कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन ये लोग कर रहे हैं वो जीवित भी है या नहीं। ना तो उसकी मृत्यु का कोई सुराग मिला और ना ही उसके जीवित होने का। एक ऐसा केस जिसमें 3 बार कब्र की खुदाई करनी पड़ी, 2 बार सबूत मिटाने के लिए और 1 बार सबूत जुटाने के लिए। दोषी तो हमेशा क्राइम करने वाले ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जिसकी वजह से क्राइम करना पड़ा वो भी कुछ % क्राइम में भागीदार हैं। ऐसा ही इस केस में भी है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं शकुंतला कुमारी केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। साउथ वेस्ट दिल्ली में एक जगह है कपास हेड़ा। 2011 में यहाँ नया नया शादीशुदा जोड़ा रहता था, शकुंतला और रवि कुमार। ये शकुंतला का ससुराल था। 8 फरवरी 2011 को इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद 1 से 1.5 महीने तक पत्नी शकुंतला अपने मायके में रही थी। इनका मायका राजस्थान के अलवर जिले में आने वाले भिवाड़ी के अलवर बाईपास रोड के पास एक लोकेलिटी है तपुकड़ा। शकुंतला का मायका यहीं था। शादी 8 फरवरी को हुई थी। इसके अगली सुबह ससुराल आने के कुछ समय के बाद शकुंतला वापस अपने मायके चली जाती है क्योंकि इनकी शादी के बाद के जीवन को लेकर कुछ मन्नतें थीं। 21 मार्च को ये वापस अपने ससुराल कपास हेड़ा आई। सब कुछ नॉर्मल था। पहली बार बहू घर आई थी। इसके पति, सास, ससुर, बाकी रिश्तेदार सभी लोग बहुत खुश थे। अब अगले दिन 22 मार्च आता है। इस दिन शकुंतला और इसके पति रवि दोनों मूवी देखने के लिए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, घूमने के लिए घर से दोपहर में निकलते हैं। वैसे रवि कुमार एक टेम्पो ड्राइवर था, ठीक ठाक कमा लेता था। घर से निकलने से पहले शकुंतला ने पति से बोला कि यहीं पास में इनकी बहन रहती है, क्या हम पहले वहां चल सकते हैं, शादी के बाद पहली बार उनसे मिलूंगी। रवि ने कहा ठीक है, पहले वहीं चलेंगे। इसके बाद दोनों अच्छे से तैयार होकर आउटिंग के लिए निकलते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सूरज ढल रहा था। दोपहर से शाम, शाम से रात होती है। रात में 7-8 बजे के आसपास हड़बड़ी में शकुंतला अपनी बहन के घर से वापस ससुराल आई। सास ससुर ने इसे देखा। ये थोड़ी गुस्से में थी और थोड़ी परेशान भी लग रही थी। आते ही इसने अपने सास ससुर से पूछा कि रवि कहाँ पर है। ये सुनकर सास ससुर हैरान। वो तो तुम्हारे साथ गया था, ये तो तुमको ही पता होगा। इतना टाइम बीत गया, दोपहर से तुम दोनों निकले थे, तुम अकेले क्यों आई हो, रवि कहाँ पर है। शकुंतला ने कहा हम दोनों साथ में निकले तो थे और रिश्तेदार के घर तक भी गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रवि ने बोला कि तुम चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, कुछ काम है। इतना कहने के बाद वो चले गए। फिर मैं अपनी बहन के यहाँ गई। केवल 5 मिनट वो बोले थे, लेकिन घंटों तक नहीं आए। मैं उनका वहां पर वेट कर रही थी। उन दिनों ज्यादातर कीपैड वाले फोन होते थे। शकुंतला ने रवि को कॉल भी किया था, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहे थे। इंतजार करते करते अब अंधेरा हो गया था। वो वहां नहीं आए। लगा कि वो किसी काम में व्यस्त होने की वजह से भूल गए हों और घर आ चुके हों, इसलिए मजबूरन मुझे घर अकेले आना पड़ा। इन चक्करों में हमारा इतना अच्छा प्लान चौपट हो गया। ये सब सुनकर माँ बाप और भी बदहवास। रवि तो अभी तक घर नहीं आया। ये लोग रवि के दोस्तों को फोन कर करके पूछने लगे, लेकिन किसी के साथ भी रवि नहीं था और दोपहर से किसी ने उसे देखा भी नहीं था। माता पिता और बहू तीनों की टेंशन और बढ़ी। इन्होंने अपनी तरफ से रवि का पता करने की हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ तक कि रवि के पिता जय भगवान रवि जहाँ जहाँ पर जाता था, जहाँ पर काम करता था, वहां तक भी गए, लेकिन रवि का कुछ पता नहीं चला। अब 22 मार्च खत्म होता है। 23 मार्च का दिन शुरू हो गया। इस दिन पिता जय भगवान कपासहेड़ा पुलिस स्टेशन गए और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस को जब पता चला कि एक 25 साल का नौजवान बेटा गायब है, ये लोग इसे कुछ खास सीरियस नहीं लेते हैं। सोचा कि वो दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, आ जाएगा, लेकिन वो तो दोस्तों के साथ भी नहीं था। पिता ने हर एक से पहले ही पूछ लिया था, बात की थी। चूंकि वो टेम्पो चालक था तो कहीं पर काम से गया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था। जहां जहां पर वो काम करता था पिता वहां पर भी गए थे। लेकिन अभी भी पुलिस घटना को सीरियस नहीं लेती है। नौजवान लड़का है, समझदार है, कहीं गया होगा, आ जाएगा। फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए पुलिस ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे आखिरी बार रवि बहू शकुंतला के साथ था, इसलिए पहले शकुंतला से बात की गई। शकुंतला ने पुलिस को वही बयान दिया जो अपने सास ससुर को बताई थी कि 5 मिनट का बोलकर वो रिश्तेदार के घर के बाहर से चले गए, लेकिन लौटे नहीं। माँ बाप का भी बयान दर्ज किया गया। थोड़ी छानबीन की। 23 मार्च को मिसिंग कंप्लेन लिखाई गई थी। अब कुछ हफ्ते के बाद 16 अप्रैल को रवि के पिता वापस पुलिस के पास गए और बेटे की किडनैपिंग की कंप्लेन लिखाई। पहले ही पुलिस को रवि का कुछ पता नहीं चल रहा था। सोचा कि किडनैपिंग के एंगल से तफ्तीश किया जाए। रवि के परिवार से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, जानने वालों से पूछताछ शुरू हो गई। देखा गया कि रवि का किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं, पैसों को लेकर कोई विवाद हुआ हो। ये भी देखते हैं कि रवि के जाने से किसी को कोई फायदा हुआ हो, कोई बहुत खुश हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। समय बीत रहा था। अप्रैल से मई आ गया, मई से जून, जून से जुलाई, ऐसे करते करते 6 से 7 महीने बीत गए। रवि का कुछ पता नहीं चला। माता पिता के अनुसार जैसा काम पुलिस को करना चाहिए था वैसे ये ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे थे। पिता जय भगवान ने हिम्मत नहीं हारी। ये सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वहां इन्होंने अपनी पूरी परेशानी बताई। ये भी बोला कि पुलिस के बस की बात नहीं है इस केस को सुलझाने की, इसे क्राइम ब्रांच को सौंपना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस का भी वर्जन सुना कि इन्होंने हर एंगल से जांच की थी, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला।
इसके बाद अक्टूबर 2017 में कोर्ट ने यह केस दिल्ली के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और सख्त आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व कीजिए। क्राइम ब्रांच में एक टीम बनी और तफ्तीश में जुट गई। पुलिस की तरह इन्होंने भी सबसे पहले रवि की पत्नी शकुंतला से पूछताछ की। फिर से इस औरत ने कहा कि हम रिश्तेदार के घर पर जा रहे थे। वहां पहुंचकर पति ने बोला कि 5 मिनट में आता हूं। फिर वो चले गए। मैं उनके आने का रिश्तेदार के घर पर वेट कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। ऑफिसर्स उस रिश्तेदार के घर पर जाकर बात करते हैं। उन्होंने भी कंफर्म किया कि शकुंतला यहाँ पर आई थी। कुछ देर के बाद लगा कि ये किसी का वेट कर रही थी। इससे पूछा गया। इसने कहा कि इसके पति थोड़ी देर में आने वाले हैं। दोपहर से अंधेरा होने लगा, लेकिन रवि नहीं आए। पुलिस के पास रवि के बैकग्राउंड के बारे में सारी डिटेल्स थी। क्राइम ब्रांच को सख्त आदेश भी मिले थे। चूंकि आखिरी बार शकुंतला ही साथ थी, तो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स इसको शक के घेरे में लेते हैं। रवि के पेरेंट्स ने भी अपना शक शकुंतला और इसके भाई राजू पर जताया, क्योंकि शादी के बाद जब ये मायके गई तो रवि कभी कभी इसे फोन करता था, लेकिन ये ठीक से बात करती नहीं थी, अजनबी की तरह बात करती थी। फिर अचानक 21 मार्च को ये ससुराल आई और प्यार से बात करने लगी। हमें भी लगा कि शकुंतला ने रवि को पति के तौर पर अपना लिया है, लेकिन अगले ही दिन बहू के साथ बेटा बाहर गया, लेकिन वो लौटा नहीं। ये सुनने के बाद ऑफिसर्स को शकुंतला पर और भी शक गहराता है। अब ये लोग पहुंचे राजस्थान के अलवर जिले में आने वाले टपुकड़ा लोकेलिटी में। इसके माता पिता से बातचीत की जाती है। भाई से भी पूछा गया। जो कुछ भी रवि के साथ हुआ था, इन्हें किसी चीज की जानकारी नहीं है। चूंकि ऑफिसर शकुंतला का बैकग्राउंड निकाल रहे थे, तो ये केवल घर वालों से ही बात नहीं करते हैं, बल्कि पड़ोसियों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करते हैं। ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर निकली कि शादी से पहले शकुंतला एक लड़के से प्यार करती थी। वो भी इसी गाँव का रहने वाला है, कमल सिंगला। ये ट्रांसपोर्टर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचने का काम करता है। शकुंतला और कमल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी चक्कर में शकुंतला के घर वालों ने फटाफट एक लड़के की खोज करना शुरू कर दिया। इसी में टेम्पो ड्राइवर रवि कुमार मिलता है। इससे अरेंज मैरिज करा देते हैं। एक लड़का कमल सिंगला, जिसका ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस है, ठीक ठाक ये कमाता है और शकुंतला उससे प्यार भी करती है। दोनों शादी भी करना चाहते हैं। इससे हटकर शकुंतला के घर वालों ने बेटे की शादी रवि कुमार एक टेम्पो ड्राइवर से क्यों करवाई, वो भी अरेंज मैरिज। इसकी वजह क्या थी? साथ में ये भी डाउट हुआ कि कहीं कमल सिंगला ही तो रवि की गुमशुदगी के पीछे नहीं, शायद कमल और शकुंतला दोनों मिले हुए हों। पुलिस ने कमल सिंगला के बारे में पता किया। एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे थे। लगा कि जल्दी ही केस सुलझ जाएगा, लेकिन केस इतना भी आसान नहीं था। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। खैर, कमल सिंगला कहाँ मिलेगा? टपुकड़ा बस स्टैंड के पास हाईवे पर एसके टावर के नाम से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकान है। ये दुकान कमल सिंगला की ही है। अब क्या था, फौरन ऑफिसर्स कमल की दुकान पर पहुंचे। इससे पूछताछ की। ये स्वीकार करता है कि इसका पहले शकुंतला से प्रेम प्रसंग चलता था, लेकिन उसकी शादी हो गई। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं। इसने सारी चीजों से इनकार कर दिया। उधर शकुंतला से भी इसके शादी से पहले वाले जीवन के बारे में पूछा जाता है। ये भी मानती है कि कमल नाम के लड़के से ये बहुत प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी, लेकिन इसकी मर्जी के बिना इसकी शादी रवि कुमार से करा दी गई। आगे इसने कहा कि शादी के बाद मैंने रवि को पति के तौर पर स्वीकार कर लिया था। मेरे माता पिता बुरा थोड़ी चाहेंगे। मैंने शादी के बाद के अच्छे जीवन के लिए मन्नत भी मांगी थी। मेरा अब कमल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। रवि के माता पिता के अनुसार उनका डाउट शकुंतला और इसके भाई राजू पर था। इधर ऑफिसर्स ने भी कमल सिंगला नाम के शख्स को शक के घेरे में लिया। कमल और शकुंतला के प्यार के रास्ते में रवि पति के तौर पर रोड़ा बना हुआ था। इसको इन्हीं दोनों ने हटा दिया होगा। पुलिस शकुंतला और उसके प्रेमी कमल सिंगला का लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट कराती है, लेकिन ये लोग इसमें निर्दोष साबित हुए। अब पुलिस क्या करे? जिस पर शक था वो लोग निर्दोष हो गए। ऑफिसर्स के मन में बस यही बात खटक रही थी कि दो प्रेमियों के बीच एक पति आया, उसको रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन अब ये एंगल भी कारगर साबित नहीं होता है। पुलिस ने हर तरीके से हर पैतरा अपनाकर कमल सिंगला से पूछताछ की, कभी शांति से बैठकर, कभी लाठी डंडों से, लेकिन हर बार इसका बयान एक ही होता कि इसका रवि से कोई लेना देना नहीं। साल दर साल गुजरते गए, पुलिस को कोई क्लू तक नहीं मिलता है। 2016 में शकुंतला के भाई का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, लेकिन वो भी निर्दोष साबित होता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते 2011 से 2017 आ गया। क्राइम ब्रांच की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। 7 से 8 साल गुजर चुके थे, कुछ पता नहीं चला। यह भी नहीं पता कि रवि जीवित भी है या नहीं। अगर किसी ने रवि को किडनैप भी किया होगा तो क्यों करेगा? पैसों के लिए। लेकिन ऐसा होता तो अब तक रैंसम का कॉल आता। पर ये लोग इतने समर्थ भी नहीं है कि रैंसम के पैसे दे सकें। पैसों के लिए किडनैपिंग नहीं हुआ। क्या ये किडनैपिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हुआ, जो उसके गुर्दे, फेफड़े, किडनी वगैरह निकाल कर बेच दे? अगर ऐसा होता तो क्राइम ब्रांच के पास इतने सारे कॉन्टैक्ट्स थे, इसका भी पता चल जाता। पर ऐसा भी नहीं था। अभी तक शक के घेरे में केवल 3 ही लोग थे, शकुंतला, इसका भाई राजू और कमल सिंगला। पर ये लोग भी पॉलीग्राफ टेस्ट में निर्दोष साबित हो चुके थे। इनके अलावा और कोई सस्पेक्ट था भी नहीं। 2017 में क्राइम ब्रांच ने दबे पांव एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसमें 2-3 ऑफिसर्स सादी वर्दी में बस शकुंतला और कमल सिंगला पर नजर रखेंगे। देखेंगे कि उनकी दिनचर्या क्या है, वो क्या क्या करते हैं। ऑफिसर्स के साथ साथ मुखबिरों को भी इसमें शामिल किया गया। पुलिस की जो थ्योरी थी वही चीजें आंखों के सामने होती नजर आने लगी।
शकुंतला के पति को गायब हुए 7 से 8 साल हो चुके थे। रवि के माता पिता आज भी दुख में जी रहे थे। वही शकुंतला की लाइफ बदल चुकी थी, इसको किसी बात का गम नहीं था। ये अपने मायके में थी, ये कमल सिंगला से रोज मिलती भी थी। ये बात भी सामने आई कि कुछ 2 साल पहले कमल और शकुंतला ने शादी कर ली थी। इसी 2017 में रवि के पिता दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इन्होंने अपने बेटे को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। ऑफिसर्स ने अपनी थ्योरी जज के सामने रखी और रिक्वेस्ट किया कि शकुंतला, कमल सिंगला और राजू, इन तीनों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराना चाहिए। इसमें केवल 2 ही लोगों को ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की इजाजत दी जाती है, कमल सिंगला और राजू। शकुंतला की नहीं मिली। वजह ये सामने आई कि उस दौरान शकुंतला गर्भवती थी। पेट में इसके कमल सिंगला का बच्चा था। यही नहीं, इनका ये दूसरा बच्चा था। पहले एक बच्ची पैदा हो चुकी थी, उसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था इन्होंने। ये सब सुनकर हर कोई हैरान हो गया। जज तुरंत कमल सिंगला और राजू का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद नवंबर 2017 में गुजरात के गांधीनगर के FSL में दोनों का ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग टेस्ट होता है। 2018 के मई-जून महीने में इस टेस्ट की रिपोर्ट दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को भेजी जाती है। इसमें शकुंतला का भाई राजू तो निर्दोष पाया गया, लेकिन कमल सिंगला के केस में लगा कि ये जरूर कुछ ना कुछ रवि के बारे में जानता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कोई सवाल पूछा जाए ये जरूरी नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रोड लगे कैप को सस्पेक्ट के सर पर पहनाते हैं, फिर उसकी ब्रेन एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभी बातचीत भी होती है। यहाँ पहले तो दोनों से नॉर्मल सवाल किया गया, फिर अचानक से रवि की फोटो दिखाई गई। राजू के केस में तो ये तब भी नॉर्मल दिखा रहा था, लेकिन कमल सिंगला के केस में उसके ब्रेन में अजीब तरह के वेव बन रहे थे, जो बताता है कि ये आदमी जरूर रवि की गुमशुदगी के पीछे है। ये सारी चीजें होने के बाद पुलिस तुरंत तप्पू गई। कमल सिंगला को ढूंढा गया। पता चला कि ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद घर आया था, फिर कहीं चला गया। उसके बाद से ये कभी दिखा ही नहीं। इसके बाद शकुंतला के घर जाया जाता है। वहां से शकुंतला भी गायब थी। ये दोनों ही टेस्ट के बाद फरार हो गए। क्राइम ब्रांच समझ गई कि इनका शक शुरू से ही सही था, रवि के पीछे यही दोनों हैं। अब इन दोनों को ढूंढने का ऑपरेशन शुरू होता है। दोनों के ही घर वालों से इनके फोन नंबर्स लेकर सर्विलांस पर लगाए गए। फिर जहां से भी लोकेशन पता चलता वहां जाकर इन्हें ढूंढा जाता, पर ये नहीं मिलते। ये लोग फेक नंबर से पुलिस को चकमा दे रहे थे। धीरे धीरे इन्हें गायब हुए 1 साल गुजर गए। 2019 आ गया। ऑफिसर्स ने एक बार फिर से अपना दिमाग दौड़ाया। फिर से सारे बयान देखे गए, चेक किए गए। उस घटना वाले दिन रिश्तेदार के घर के बाहर शकुंतला से रवि ने बोला कि 5 मिनट में आता हूँ। फिर शकुंतला अपनी बहन के घर में चली गई। इसी के बाद घटना हुई होगी, लेकिन कमल सिंगला ऐसे ही अकेले रवि पर काबू नहीं पा सकता। इसमें जरूर किसी और का भी हाथ होगा। पुलिस ने फिर से कमल की कुंडली निकाली। इसके जानने वालों से बात किया गया। 2011 के दिनों में कौन कौन से लोग कमल के दोस्त थे, कौन इसके बिजनेस में काम करते थे, सारी चीजें पता करते करते इसमें एक नाम सामने आता है, गणेश कुमार। ये कमल का परम मित्र और ड्राइवर था। इसको 2019 के अगस्त-सितंबर के आसपास बिहार के समस्तीपुर से दबोचा जाता है। ये भी सारी चीजों से मना कर रहा था। फिर इसका भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ, इसमें ये फंस जाता है। इसके बाद पुलिस ने अपने अंदाज में इससे बात की। इसने कहा कि कमल ने इसे 70,000 रुपए दिए थे और साथ रहने को बोला था। पुलिस ने इससे आगे पूछा कि कमल सिंगला कहाँ पे है। अभी तक जितने भी फोन नंबर पुलिस ने सर्विलांस पर लगाकर लोकेशन निकाले, सभी के सभी फेक थे। अब ड्राइवर गणेश भी एक फोन नंबर देता है। पुलिस ने इसकी भी लोकेशन निकाली। ये वाली लोकेशन सही निकलती है। सितंबर 2019 में कमल सिंगला पकड़ा जाता है। इसके पकड़े जाते ही एक कहानी का खुलासा हुआ। शकुंतला के घर के पास कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां ये कमल सिंगला मटेरियल पहुंचाने गया। वहीं इसने पहली बार शकुंतला को देखा। फिर इसने इस लड़की के बारे में आगे और पता किया। आगे ये उसके भाई राजू से दोस्ती कर लेता है। फिर ये अपने दोस्त से मिलने के बहाने शकुंतला के घर पर आने जाने लगा। ऐसे करते करते शकुंतला से इसकी बातें शुरू हो गई। दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर आगे प्यार हो गया। कमल उस दौरान 23-24 साल का था और शकुंतला भी 20-21 साल की रही होगी। अब दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। गांव में ये सारी बातें कहाँ छिप सकती हैं। वहां पर हर कोई एक दूसरे को जानता है। किसी ने कमल और शकुंतला को हाथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई। ये बात दोनों के घर वालों तक भी जाती है। दोनों के ही घर वाले शादी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इनके कास्ट जाति अलग अलग थे। शहर में तो उतना नहीं, पर गांव में जात पात को लेकर बहुत माना जाता है। आज भी ऐसा है। दोनों के ही घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। शकुंतला ने एक दिन कमल से कहा कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन ये लोग भाग कर जाएंगे कहाँ। अगर घर वालों ने पकड़ लिया तो और ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ऊपर से कमल का बिजनेस भी ठीक ठाक जम चुका था। ये इससे भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। उधर शकुंतला के घर वाले भी सोचने लगे कि अगर ये कहीं भाग गई तो समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। अगर सेम कास्ट के होते तो शादी में कोई दिक्कत नहीं होती। लड़की के घर वालों ने फटाफट अपने रिश्तेदारों से लड़का ढूंढने को बोल दिया। कुछ महीनों में एक लड़का मिलता भी है, रवि कुमार। ये एक टेम्पो चालक था, ठीक ठाक कमा भी लेता था। रवि कुमार और शकुंतला की शादी फिक्स हो जाती है। शकुंतला ने अपने प्रेमी कमल को ये बात बताई। इसका दिल टूट जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब दोनों में दूरी होने लगी। कमल ने अपना मन बहलाने के लिए फिल्में देखना शुरू कर दिया। इन्हीं फिल्मों में 2 फिल्में ऐसी आईं कि कमल को इसमें अपने प्यार की उम्मीद दिखने लगी। फिल्में थी हेलेन ऑफ ट्रॉय और हमराज।
इन फिल्मों से प्रभावित होकर कमल ने एक प्लान बनाया। ये जानता था कि ऐसा काम अकेले नहीं कर सकता, एक और आदमी चाहिए, साथ में इसमें शकुंतला को भी शामिल करना पड़ेगा। पहले इसने अपने ड्राइवर गणेश से बात की, उसको 70,000 रुपए का लालच दिया। वो ठहरा गरीब आदमी, उसको पैसों की जरूरत थी, ज्यादा कुछ करना भी नहीं था और इतने सारे पैसे मिल रहे थे। आगे कमल जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर शकुंतला से मिलता है। इसने कहा कि तुम उस लड़के से शादी कर लो। ये सुनकर शकुंतला चौंक जाती है, कहती है कि ऐसा कैसे कर लूं और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर कमल ने इसको सारा प्लान समझाया। तुम उससे शादी कर लो, लेकिन शादी के बाद उसके करीब मत जाना, कोई ना कोई बहाना बना देना। बहाना भी कमल खुद बताता है कि बोल देना कि तुमने अच्छे शादीशुदा जीवन के लिए मन्नत मांगी है, इसलिए अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखना है। 8 फरवरी 2011 को शकुंतला और रवि की शादी होती है। शादी के अगले दिन विदाई हुआ, फिर शाम तक शकुंतला वापस अपने मायके चली आई। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, वजह पूछते हैं। कहा कि शादी की मन्नत मांगी है। शादी के बाद भी मायके में रहते हुए ये कमल से छिप छिप कर मिलती रही। इसी दौरान ये कमल और गणेश तीनों मिलकर पूरा प्लान डिस्कस करते हैं, हर बारीकी को समझते और समझाते हैं। 21 मार्च को कमल ने शकुंतला से बोला कि अब तुमको ससुराल जाना चाहिए, लेकिन पति से दूरी बनाए रखना, बोलना कि मन्नत अभी पूरी नहीं हुई है, और हाँ, उससे ठीक से बात करना, लगना नहीं चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, नॉर्मल बिहेव करना। शकुंतला ने ऐसा ही किया। ये इसी दिन ससुराल चली गई। सब लोग खुश थे कि बहू घर पर आ गई है। रवि भी खुश था। अगले दिन शकुंतला ने रवि से बोला कि हमें बाहर चलना चाहिए, घूमने जाना है, फिल्में देखेंगे। रवि रेडी हो जाता है। आगे शकुंतला ने कहा कि यहीं पास में बहन भी रहती है, पहले उससे मिलने चलेंगे। रवि इसके लिए भी राजी हो जाता है। अब ये दोनों घर से पैदल रोड तक गए, ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगे। प्लान के अनुसार तभी एक आदमी हुंडई सेंट्रो कार से गुजरता है। शकुंतला ने हाथ देकर गाड़ी रुकवाई। इसमें ड्राइवर गणेश बैठा हुआ था। शकुंतला ने रिलेटिव का एड्रेस बताया और कहा कि यहाँ चलोगे। गणेश कहता है गाड़ी में बैठ जाइए। इसके बाद शकुंतला और रवि गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये लोग थोड़ी दूर चले ही थे कि किसी और आदमी ने भी गाड़ी रुकवाई। जैसे ही इस आदमी ने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ चलोगे, तभी इसकी नजर पीछे बैठे पति पत्नी पर गई। ये आदमी था कमल सिंगला। इसने सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए शकुंतला से बोला, अरे आप यहाँ। फिर ये भी गाड़ी में बैठ जाता है। शकुंतला और ये कमल गाड़ी में बैठे बात करने लगे। शकुंतला ने अपने पति से बोला कि ये आदमी हमारे गाँव का है, पड़ोसी है। रवि भी खुशी से कमल से मिलता है। ये भी बात करने लगा। थोड़ी देर के बाद गाड़ी रिश्तेदार के घर के पास गई। शकुंतला गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। रवि भी गाड़ी से उतरने लगा। तभी कमल ने इसे रोका और कहा कि आपसे थोड़ी बात करनी है। मैं पड़ोसी होने के साथ साथ शकुंतला का अच्छा दोस्त भी हूँ। फिर रवि ने चिल्लाकर शकुंतला को बोला कि तुम चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इसके बाद गणेश गाड़ी को लेकर चल देता है। रास्ते में कमल ने एक जगह पर चाय मंगाई। गणेश, कमल और रवि तीनों चाय पीते हैं। चाय में चुपके से नींद की गोलियां मिला दी गई थी। थोड़ी ही देर में रवि सो गया। फिर नींद में ही कमल और गणेश ने मिलकर रवि का गला दबा दिया। फिर ये लोग सीधे दिल्ली से राजस्थान निकल जाते हैं। कमल की दुकान के सामने एक घना जंगल था, वहीं गड्ढा खोदकर ये शव को दफन कर देते हैं। आगे सारी चीजें हुई। रवि के पिता ने गुमशुदगी का केस दर्ज कराया, किडनैपिंग का किया। सारी पूछताछ छानबीन होती है। आगे पुलिस ने कमल से कहा कि शव के पास ले चलो। 5 अक्टूबर 2019 को पुलिस एक टीम को लेकर जेसीबी के साथ टप्पूकड़ा के उस जगह पर गई। इन्होंने अपने साथ तिजारा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और टप्पूकड़ा के एसएचओ को भी साथ ले लिए थे। 5 से 6 फीट का गड्ढा खोदा गया। इसमें से कुल 25 हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए। सोचा कि पूरी हड्डियों के कंकाल मिलेंगे, पर ऐसा नहीं था। पुलिस ने आगे कमल सिंगला से इसकी वजह पूछी। इसने बताया कि अक्टूबर 2017 में जब यह केस पुलिस से हटकर क्राइम ब्रांच के पास चला गया तो गणेश और कमल सिंगला डर जाते हैं। इन्होंने दोबारा 7 से 8 महीने पहले दफन शव को बाहर निकाला। अब तक शव गल चुका था, केवल हड्डियां बची थीं। जितनी भी हड्डियां हाथ आईं उनको निकाला गया। आगे इनके टुकड़े कर पॉलिथीन बैग्स में भरकर अलवर से रेवाड़ी तक के बीच 70 किलोमीटर में फेंक दिए गए। मिले हुए हड्डियों के 25 टुकड़ों को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। डीएनए जांच हुआ। पिता के ब्लड सैंपल से इसको मैच कराया जाता है। ये मैच हो जाता है। कंफर्म हो गया कि शव के अवशेष रवि के ही है। अभी तक शकुंतला गायब थी। पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया। सारे मुखबिरों को भी काम पर लगा दिया जाता है। दिसंबर 2019 में मुखबिरों से पता चला कि ये अलवर में ही शालीमार कॉलोनी में छिपी हुई है। पुलिस को कोई रिस्क नहीं लेना था। ये लोग रात में महिला पुलिस के साथ उस जगह पर गए। घर घर की तलाशी ली गई। थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद शकुंतला भी पकड़ी जाती है। फिलहाल कमल सिंगला, शकुंतला और गणेश तीनों सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।